साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के लमही में है और आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद का आज 146वीं जयंती है और यहाँ पे तमाम कलाकार आए हैं क्योंकि उनके जन्मदिन को मनाने के लिए। और इन कलाकारों से हम बात करेंगे कि आज की जो प्रस्तुति थी किस विषय पर आधारित थी। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली जलज है। ये बताइए कि आज मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन है, किस तरीके से आज आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कौन सा नाटक मंचन आप लोगों ने किया है? आज मुंशी प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती है। जो वर्ष में ये 31 जुलाई 29-30 सब मिला करके होता है, लेकिन 31 खास होता है जिसमें उनकी कहानियाँ भी पढ़ी जाती हैं, उन पे कविताएं भी होती हैं। लेकिन ख़ास करके जो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं उस पर जो है नाटक मंचन होता है। जैसे यहाँ पर हो रहा है, आज हम लोगों ने किया है बड़े घर की बेटी। बड़ी घर की बेटी में जो उन्होंने स्त्री विमर्श लिखा है एक कि बड़े घर की बेटी होने के बाद जो पिता और परिवार वालों ने संस्कार दिया है वो समझा करके भेजता है कि बेटी जाना, और वो भी परिवार ठीक है लेकिन तुम जो है हमारे संस्कार को बचाना। तो ये दिखाई पड़ता है। वैसे मुंशी प्रेमचंद जी जितनी भी इस तरह की लिखी हैं, छोटी बड़ी सारी कविताएं, उनमें कुछ न कुछ उद्देश्य है। जैसे कफन खेला गया अभी, इसके बाद जो है सवासर गेहूँ भी हो रहा है, माने बहुत से नाटक, ठाकुर का कुआं हो रहा है। तो इस तरह की यहाँ प्रस्तुति दी जाती है, आम आती है, देखती है और उसके उद्देश्य को समझती है। मेरे हिसाब से अगर इसको क्षेत्रों में किया जाए जा करके तो काफ़ी प्रचार प्रसार होगा। और इनके लाइब्रेरी में तो एक से एक सामग्री सब भरे हुए हैं। जैसे गिल्ली डंडा हो गया, चिमटा हो गया हामिद का, और साथ साथ वो तिलक और जो तराजू थे उनके 1.25 सेर और 2.5 सेर, ये सारे बाट रखे हुए हैं। हुक्का रखा हुआ है, तौल रखा हुआ है, लामटेन रखी हुई है, वो गैस रखे हुए हैं, सारी चीज़ रखे हुए हैं। और जो भी लोग आते हैं उसको देखते हैं बहुत सारे। ये बताइए कि जिस तरीके से आज नाटक में मंचन किए थे, आप उसमें क्या रोल निभा रही थी आप? मेरा नाम अनुराधा मौर्य है और मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्टूडेंट हूँ। और आज हम लोगों ने बड़े धन की बेटी नाटक किया जिसमें मेरा दादी माँ का रोल था। अर्थात मैं लाल बिहारी और श्रीकंठ जो हैं उनकी माँ का रोल मैंने किया है। तो जब इसमें जो बहू है वो बड़े घर से आई होती है तो छोटे घर में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उससे थोड़ी नादानियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके देवर थोड़े नाराज हो जाते हैं। एक बात पूछें कि मान लीजिए शादी लड़कियों की होती है तो आज के परिवेश में लड़कियां सह नहीं पा रही हैं और जब मंचन करते समय सब चीज़ समाहित हो जाता है उसको रोल अदा करने में, आज के परिवेश में लड़कियों को लेकर क्या कहेंगी? जो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर नाटक अपने करके आया है तो क्या कहेंगी? जो वर्तमान स्थिति क्या चल रहा है? यही कहेंगे कि आप पुराने जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी नाटक की कहानियाँ, उनसे सीखिए। और जैसे पुराने समय में जो भी शादियाँ होती थी वो बहुत लंबी चलती थी, वो इसलिए क्योंकि दोनों पक्ष से समझदारी होती थी। तो आज भी ज़रूरत है कि लड़कियाँ समझदारी दिखाएं और उस चीज़ को समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जो चाहे वही मिले, हम कभी कभी परिस्थितियों से थोड़ा समझौता करना पड़ता है। लेकिन आजकल के जो सास ससुर हैं, पति है, वो भी अपने पत्नी को और बहू को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों पक्षों से समझदारी रखते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आज आप लोगों ने मंचन के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहा? जनता को मैसेज यही देना चाहा कि सर कि हम बड़े घर की बेटी तो हैं लेकिन हम संस्कारों से भी बड़े हैं। ये नहीं कि हम धन दौलत से ही बड़े हैं। और इस नाटक को मैं मेरा लमही में ये दूसरा नाटक है मैम के साथ, जो कि बेटी का धन इसके पहले किया था। आज बड़े घर की बेटी मैंने नाटक किया और मुझे इस नाटक को हमेशा करना चाहिए कि लोगों को जागरूकता कर सके कि बड़े घर की बेटी सिर्फ पैसों से बड़ी नहीं होती, वो समझदारी भी दिखाएं ताकि वो उस घर को चला सके। लेकिन आज के जो देखा जा रहा है, आज का जो युग चल रहा है, 2026 में हम लोग जी रहे हैं, तो आज की जो बड़े घर की लड़कियां हैं किसी को तजुर्बा नहीं देती हैं। उनको लगता है कि सब कीड़े मकोड़े हैं मेरे सामने। ये गलत करती हैं, उनको भी समझना चाहिए। जैसे उनका घर है तो वैसे ससुराल भी उनका घर है, उसे भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे आप अपने परिवार को करते हैं, ना कि दिखावे के लिए करें। क्या आज जो जन्मदिन है मुंशी प्रेमचंद जी का, क्या कहेंगे इस पे? मैं कहना चाहती हूँ कि इसको मतलब पूरे समाज में या फिर क्षेत्र में नाटक के सिवाय, मतलब नाटक के दौरान पे ऐसे जनता को जागरूक किया जा सकता है। और इससे जनता जो है जागरूक होंगे और कहेंगे कि हाँ
जो मतलब साहित्यकार हैं उन्होंने सही लिखा, जो काफ़ी किताबें जो हम लोग देखते थे पढ़ते थे उसको हम लोग मंच पे करने का मौका मिला। हाँ ठीक है मैम, आप तो इस पूरे टीम को आप लीड कर रही हैं, तो जिस तरीके से आज आप लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम में आयोजन में शामिल हुए, मुंशी प्रेमचंद की तमाम विभिन्न प्रकार की गाथाएं हैं, उनको पढ़ा जाएगा तो समय बहुत सारे बीत जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से आज का जो परिवेश है, आज का जो समय है, और जिस माध्यम से आपने मंच के माध्यम से समाज को सुधारने के लिए जो मंच किया है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? सबसे पहले तो जो नाट्य विधा प्रदर्शन कला है उसके माध्यम से बच्चों में कहानियों को, नाटक को पढ़ने में एक रुचि प्राप्त होती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, और उसमें से कम मैंने खुद 25 से ज़्यादा कहानियों को नाट्य रूपांतर करके मंचन भी किया है। आज मैंने कहानी बड़े घर की बेटी का मंचन किया, इससे पहले मैंने धिक्कार का मंचन किया था जो विधवा विवाह पर था, उससे पहले मैंने सुहाग का 100 किया था। तो इस तरह अलग अलग कहानियाँ, लेकिन हर कहानी कहीं ना कहीं जन जन से जुड़ती है। यही उनकी जो है पहचान है कि मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार होने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करते थे, जो हर नाटककार या कहानीकार लेखक नहीं राज कर पाता। आज वो राज कर रहे हैं, तभी काशी में लमही में ये इतना बड़ा महोत्सव वर्षों से मनाया जा रहा है और हर बार सफल होता है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को थैंक्स कहूँगी, जो हम कलाकारों को यहाँ पर बुलाते हैं, और चाहे वो कहानी पढ़ना हो, चाहे नाटक करना हो, सभी को पूरा करके सम्मान देते हैं। और आगे भी इस तरह के सम्मान हमें मिलते रहें। हमसे ज़्यादा, हम तो गुरु हो चुके हैं, अब हमारे बच्चे जो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा संस्कार आगे तक जाएंगे। आज की जो परिवेश जो चला, आज के परिवेश की लड़कियों के लिए क्या कहेंगे आप? तो एक गुरु और शिष्य का जो ताना बाना है, उसको तो बहुत सारी चीज़ देखती होंगी कि क्या चल रहा है। देखिए, हर लड़की के अंदर जो आजकल थोड़ी सी बड़ी होती है, 18 से 16 साल के बीच की जो लड़कियां होती हैं, उनको हम माता पिता को समझाना पड़ेगा, समाज के सच का आईना पहले से दिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो समाज में गुरूर के साथ तो जिए, पर वो घमंड और गलत काम ना करें जिससे उनके माता पिता की छवि खराब हो। और हम टीचर हैं तो हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे, ये जो हमारे साथ खड़े हैं, नाटक कर रहे हैं, ये जब बाहर में निकले तो अपने गुरु का नाम करें, और जिस संस्थान से निकल रहे हैं उस संस्थान का नाम करें। वो तब होगा ना जब हम इन्हें संस्कार देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया, आज इस तरीके से आज तो बहुत स्मार्ट भी देख रहे हैं और जो जन्मदिन है उनको लेकर, मुंशी प्रेमचंद जी को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी बता रही थी कि बड़े घर की बेटी का ये जो बातें चल रही थी, तो मैं उसमें लाल बिहारी मतलब देवर का रोल कर रहा था। हाँ। तो पहले के संस्कार क्या थे? आजकल के देवर तो बड़ी खतरनाक हो गए हैं भैया। जी, मैं वही संदेश लेकर के आया हूँ। हाँ। मैं खुद युवा हूँ, तो मैं बता दूं कि जब मैं पहले तो हम लोग सुनते थे कि कहानियाँ होती हैं ये वैसे, जब मैं इसमें आया कि नाट्य कला में जो है मैम के माध्यम से, तो फिर मुझे पता चला कि असली रूप है क्या इसमें। देखिए, पहले क्या था कि आपकी लड़कियाँ, जो आप बात कर रहे थे अभी कि आपकी लड़कियाँ कैसी हैं, ये परिवेश, पहले जैसे मैं जब देवर बना था तो मैं एक पहलवान था। जब मैं गुस्से में भाभी घी नहीं देती तो मैं घी के लिए लड़ गया, अब भाभी को मैंने फेंक के जो है खड़ा मार दिया उनको, तो वहाँ से बात बढ़ जाती है एक बड़ी घर की बेटी में। फिर उसके बाद पहले का देवर, जैसे मैं पहले के देवर के जब मैं रूप में था, तो मैं फिर भाभी से फिर मैं माफ़ी मांगा, पैरों पकड़ के उनके गिर करके, मैं भाभी मुझे माफ़ कर दिए। फिर भाभी भी मुझे जो है माफ़ की, क्योंकि भाई वो बड़े घर से थी, उनको लग रहा था कि ऐसे से। लेकिन आज के जो परिवेश में है, ईगो, आदमी के अंदर ईगो की बात है कि हाँ मैं उनके सामने नहीं झुकना पसंद करूँगा। पहले लोग झुक जाया करते थे, और पहले कहावत भी है कि फलदार पेड़ हमेशा झुके हुए होते हैं, आकर तो जो है सूखे पेड़ों में होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और भी लोग हैं, जिस तरीके से आज आप लोगों ने प्रमाण पत्र लेकर आए हुए हैं मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन को लेकर, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज प्रोग्राम करके। मैं अपने बचपन में दूरदर्शन में इनका प्रोग्राम देखती थी, मतलब टीवी में पहले इनकी कहानियाँ आती थी, हम देखते थे, बट आज पहली बार मैं खुद रोल प्ले की हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मैम, आज आप लोगों का गेटअप देखने के बाद ही लग रहा है कि आप लोग प्रस्तुति करके आ रही हैं। मुंशी प्रेमचंद को लेकर क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ पर मैं भाड़े की टट्टू जो है यशवंत और रमेश की जो काव्य पाठ थे वो कर चुकी हूँ, और ये मेरा दूसरा यहाँ पर है बेटी जो है बड़े घर की बेटी, और यहाँ पर मुझे प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि जो हम सुनते आ रहे थे अब वो खुद हमें करने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, तो आपके क्या रोल था उस पूरे नाटक में? मैं बड़े घर की बेटी में। अच्छा, आप ही थी? नहीं तब तो बहुत शोषण की होंगे जो भी लोग होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं थी। मैं उसकी सहेली और गांव की औरत बनी थी जो उन्हें ताना मारती है कि ये जो बड़े घर की बेटी आई है वो अपने घर परिवार को नहीं संभाल पाएगी, वो झगड़ा लड़ाई करेगी और अपने परिवार अपने पति से अलग हो जाएगी, ऐसा करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर समझदार लड़कियां रहे तो अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ती हैं, आगे चलती हैं। उनका व्यवहार, उनका संस्कार और उनके जो माता पिता का ज्ञान है वो उन्हें दिखाता है कि उनकी परवरिश कैसे की गई है। परवरिश कैसी कर दिया। आइए बताइए कि आज कला के माध्यम से आप लोगों ने बहुत सारी प्रस्तुति किए हैं। मुंशी प्रेमचंद को याद भी किया गया है। उनकी जो प्रस्तुति थी बड़े घर की बहू, क्या कहेंगे? बड़े घर की बेटी सर हम लोगों ने नाटक प्रस्तुति किया है। हमको ये चीज़ अच्छा लगता है कि जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी जो रचनाकार है, नाटक लेखक थे, ये ज़मीन से जुड़े हुए थे और हम भी ऐसे कलाकार हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बहुत कलाकार ऐसे कि लाखों करोड़ों रुपया का बजट लगाकर पाश्चात्य के कल्चर को फॉलो करते हैं। हम लोग लेकिन बिना पैसे के, बहुत कम पैसे में अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपनी संस्कृति को प्रमोट करते हैं। और हमारी मैम ऐसी हैं कि ज़मीन से उठाकर कलाकार बच्चों को कलाकार बना देती हैं और अर्श से फर्श तक का सफ़र तय करने में सबका साथ देती हैं। इसलिए सर बहुत मैम का भी आभार और आप लोगों का आभार कि हम लोगों को जैसे कलाकारों को पकड़कर आप उजागर कर रहे हैं और इतना कीमती समय दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, तो आप ये बताइए कि एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग कहानी लिख रहे हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का एक अलग पहचान है, अलग इतिहास है, अलग इनकी सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार को लेकर किस तरीके से पहल करना अभी बाकी रह गया है? सरकार का देखिए पहल तो बहुत है, क्योंकि जब जो ग्रामीण स्तर से चाहे जो कलाकार छोटे छोटे मंच के कलाकार हैं उनको एक बड़ा मंच देने का जो है हम सरकार से कि बड़ा मंच दें। और मैं अपने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बहुत बहुत आभार करूंगा बीसी सरकार की। वो हम लोग जैसे छोटे कलाकार जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ, वो ऐसे ऐसे बाहर जाने के लिए, यूनिवर्सिटी से बाहर जाने के लिए अनुमति देते हैं, मैम को देते हैं कि आप जाकर के बच्चों को दीजिए कि बच्चे सीखें। अगर वो ग्राउंड स्तर पर नहीं जाएंगे, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे तो वो बड़े मंच पर जाने पे जो है उनको बहुत कठिनाइयाँ होंगी। मैं एक बार पुनः अपने बीसी सर को धन्यवाद करता हूँ जो है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से मुंशी प्रेमचंद का जो 146वीं जयंती पर नाटक के माध्यम से प्रस्तुति किया गया और तमाम कलाकार अपनी बातें बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।